अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि यदि एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, यदि फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन इवन होते हैं ऑड? सोच समझ के जवाब दें। कांस्टेंट फंक्शन इवन है या ऑड है? बताओ, कांस्टेंट फंक्शन इवन है ऑड है या दोनों है, क्या है बताइए? एफ एक्स बराबर कांस्टेंट, गलत बोल रहे हैं आप। कांस्टेंट फंक्शन इवन होते हैं यार, इधर देखें, ये y बराबर समथिंग, एफ एक्स बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है, ये ऐसा होता है। और मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि आप x की जगह -x रखो यार, नो चेंज, इसमें x है ही नहीं, कहां रखोगे? मतलब कुछ भी रखो, कितने ही x रखो, बार बार यही रहेगा, ठीक है? मतलब इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ -x, इसका मतलब ये इवन है। और ग्राफ देखो y के सिमेट्री है, ये इवन फंक्शन है बेटा। अच्छा, ओरिजिन, ये कांस्टेंट जीरो को छोड़कर बोल रहा हूं बेटा, देखो ग्राफ जो मैंने बनाया वो नॉन जीरो है। हाँ, ये क्या है? जीरो, y बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0। ये बताओ क्या है? ये इवन भी है ऑड भी है, क्लियर है? ध्यान रखना, ये इवन ऑड दोनों है, क्योंकि जीरो का ग्राफ, जीरो के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसका मेरा इमेज भी निकाल सकता हूं, यही y की सिमेट्री हो गया। अरे इधर बात करो, इसकी बात करो। और यदि एफ एक्स नॉन जीरो है तो वो इवन है, जैसे ही वो ऊपर नीचे हुआ x के अबव या x के बिलो तो वो इवन हो जाएगा। और यदि सिर्फ जीरो है, ओरिजिन है, तो ये जो है वो इवन भी है और ऑड भी है। ये मेरा पहला एग्जाम्पल होता है बेटा। इवन ऑड को समझो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसा मत देखो कि सिर्फ बस यही कंडीशन एफ एक्स बराबर एफ ऑफ -x, आपको सब क्लियर होना चाहिए एकदम। यदि x के प्लेस पर -x रखते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेता है इवन और माइनस बाहर फेंक देता है ऑड, ठीक है? चलो अब हम और भी इलस्ट्रेशन करते हैं। तो आपने लिख लिया कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन, बट कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। और यदि कांस्टेंट जीरो है तो वो इवन भी है, आइदर इवन और ऑड, आइदर इवन और ऑड, ठीक है? नेक्स्ट चेक करो बेटा, एफ एक्स बराबर लॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करो बेटा, ये इवन है या ऑड है? आप ये कंडीशन अप्लाई करके देखो, ये इवन फंक्शन है या ऑड है? देखिए बेटा, इवन की कंडीशन ये होती है, मैं एक बार फिर से लिखता हूं। इवन चेक करना है तो आप ये कंडीशन लगा के देखो, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ -x या एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x। यदि इन दोनों का सम एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x 0 आ गया तो वो इवन है। ऑड के लिए क्या होगा? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, ये इवन के लिए हो गया, ये ऑड के लिए हो गया। तो एक काम करते हैं, चलो एफ ऑफ -x निकालते हैं। एफ ऑफ -x क्या आएगा? लॉन -x, और यहां नो चेंज, ओके? अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, इन दोनों को ऐड करो, और जैसे ही ऐड करो, चलो ऐड करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x, तो ये लॉन m प्लस लॉन n, लॉन mn हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लॉन 1 0। तो बेटा प्लस करने पर 0 आ गया, और प्लस करने पर 0 मतलब ऑड फंक्शन, प्लस करने पर 0 मतलब ऑड।
तो बेटा मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जब भी आपको इवन और चेक करना हो तो आप x की जगह -6 रख देना और एक बार ऐड करना, पहले प्लस करना, प्लस करने पर 0 आता है तो बोल देना ऑड है, और माइनस करने पर 0 आता है तो बोल देना इवन है। तो इसका आंसर है बेटा ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। f(x) बराबर ln 1 - x अपॉन 1 + x। चेक करो ये इवन है ऑड है? हाँ बोलो भाई। ऑड, बिल्कुल सही है, आंसर है ऑड। आप चेक कर ले, x के प्लेस पर -x बिठाएं और जैसे ही -x रखेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। ये ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। तो यदि हम इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं 1 - x अपॉन 1 + x, तो फुल पावर माइनस बन जाएगा और माइनस बाहर फेंक देगा ये, और इसने माइनस बाहर फेंका, इसका मतलब है कि वो ऑड है। तो बेटा f ऑफ -x किसके बराबर आ गया? -fx के बराबर। इसका मतलब है ये कि ऑड है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टेबल दे देता हूं, उस टेबल से इवन ऑड, जैसे दो फंक्शन इनटू में है, प्लस में है, डिवाइड में है, तो आप इवन ऑड कैसे बताएंगे? तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए पहला फंक्शन है f, दूसरा fg और तीसरा है उन दोनों का सम, फिर उनका डिफरेंस, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड और फिर फॉग कंपोजिट फंक्शन। मान लीजिए आपको इन सबके आंसर देने हैं, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। अब मान लीजिए f ऑड है और g ऑड है। बेटा f और g दो फंक्शन है जो कि ऑलरेडी ऑड है, तो उनका सम ऑड होगा, उनका डिफरेंस भी ऑड होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? इवन। चेक करो, वेरीफाई कर सकते हैं आप। x³ तो x 6 हो जाएगा और इवन हो जाएगा, देखो, और ये भी इवन हो जाएगा। जरा सोचो, एक ले लो x5 और एक ले लो x³, डिवाइड करोगे तो इवन हो जाएगा, और ये इवन और ये भी इवन। आप वेरीफाई भी कर सकते। इसको एक बार वेरीफाई कर लो, यहां पर ऑड आएगा, फॉग ऑफ ऑड होंगे, वेरीफाई कर लेना। एक कोई भी फंक्शन ले लेना, ऑड आएगा। आप देखिए, मान लीजिए f इवन है और g इवन है, तो उनका सम इवन, डिफरेंस भी इवन, प्रोडक्ट भी इवन, सारे इवन होंगे बेटा। आप चेक कर लो, वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल लेके वेरीफाई किया। ध्यान रखना ये ऑड होता है, यहां पर ऑड आएगा सिर्फ। अब मान लीजिए एक इवन है और एक ऑड है। f इवन है
और G ऑड है, तो उनका सम नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, और डिफरेंस भी कुछ इसी तरीके से होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। लिख देता हूं, नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ, एक इवन एक ऑड है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स क्यूब ले लो और एक एक्स स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाई करो x5 आएगा, इसका मतलब है ऑड। अच्छा, डिवाइड करो, ऑड आएगा। डिवाइड करके देख लो आप, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, ऑड आएगा, और ये इवन ही आएंगे, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम कहानी यहां, मान लो ये ऑड है और ये इवन है, तो बेटा ये जो थर्ड रो है इसी को रिपीट कर देना, सेम कहानी होगी थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। थर्ड और फोर्थ के, तो ये पता होना चाहिए आपको, और वैसे तो आप चेक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वेरीफाई कर सकते हो आप एक सेकंड में। तो ये टेबल बना लो आप, इवन ऑड के लिए मैंने आपको बता दिया, थर्ड और फोर्थ रो जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब और भी कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन में देता हूं sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, बताइए sin x कैसा है बेटा, ऑड, और cos x कैसा है, इवन। ऑड प्लस इवन, 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 नाइदर इवन नॉर ऑड, तो आंसर देंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना, ना तो ये इवन है ना ऑड है। और भी लिखें, x इंटू, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पता करो ये इवन है ऑड है। x इंटू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, चेक करो फटाफट, इवन है ऑड है, आंसर है बेटा इसका इवन, क्योंकि ये ऑड है और ये भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड, इवन। मैं यहां पर कर देता हूं इसी क्वेश्चन को, जैसे x तो हमको दिख ही रहा है कि ऑड है, और पता करना है कि 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, ये इवन है ऑड है, चेक करते हैं। चलो सिर्फ इसको चेक कर रहा हूं मैं, ओके। तो x की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, x की जगह माइनस एक्स। अब इसको फर्दर सॉल्व, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस, बेटा एलसीएम कैसे ले लिया मैंने, नीचे लाया फिर एलसीएम लिया, ये 1 माइनस, और फिर मैं इसको अरेंज कर सकता हूं वापस से 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1, बट आगे माइनस मैंने से कॉमन ले लिया, तो आप देखें ये किसके बराबर आ गया, इसके माइनस के बराबर आ गया, इसका मतलब है ये ऑड है, और ये ऑलरेडी हम पता है कि ये भी ऑड है, ऑड इंटू ऑड, तो आंसर है फाइनल इवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, चेक करो बेटा ये इवन है ऑड है,
ये फंक्शन इवन है ऑड है? चेक करो फटाफट, बोलो बेटा ऑड। चलो चेक करते हैं कि ये ऑड है कि नहीं। हाँ भाई, x की जगह रख दो बेटा -x, तो हो जाएगा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें x की जगह -x रखो तो 1 + x। आप ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये सिर्फ अपोजिट साइन के इक्वल है। देखो, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑड है। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑड। ये किसके बराबर है बेटा? माइनस ऑफ इस के बराबर है। आप चेक करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये, तो यदि ये एफ एक्स है तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, ठीक है? तो ये फंक्शन है बेटा ऑड। इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, इसको क्या ले सकते हैं? 1 + x + x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x + x²। ये क्या बन गया? एफ एक्स। यदि ये एफ एक्स है तो ये क्या बन गया? माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, ठीक है? माइनस एफ एक्स। ये एफ ऑफ क्या है बेटा? -x, तो ये आ गया एफ ऑफ -x बराबर क्या? माइनस ऑफ एफ ऑफ +x ही। इसका मतलब है कि ऑड है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, लेट एफ एक्स a - 2 इंटू एक्स प्लस 3a - 4। बेटा एक फंक्शन a - 2 इंटू एक्स प्लस 3a - 4, और मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन इवन है। बेटा गिवन है कि ये फंक्शन इवन है, देन फाइंड a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। बेटा मैं एक ही वैल्यू पूछ रहा हूं आपसे, और गिवन है कि ये फंक्शन इवन है। ये फंक्शन इवन है तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। एक बार ट्राई करें आप। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये फंक्शन इवन है। आप मुझे बताइए, इतना पार्ट यदि आप ध्यान से देखेंगे, इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऑड है? x बैठा है मतलब ये ऑड है, और ये इवन है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन, और ये x है, ये ऑड है। और मैंने बोला है कि ये f(x) जो है वो इवन है। इसका मतलब है कि ऑड को मुझे 0 करना पड़ेगा, और ऑड 0 कब होगा? जब a की वैल्यू 2 होगी। बेटा इस एक्सप्रेशन को 0 करने का एक ही तरीका है, a बराबर 2 रख दो आप। जैसे ये 2 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये कंप्लीट फिनिश। बचा क्या? 3a - 4। अब a की वैल्यू 2 रखो तो 3 × 2 = 6 - 4 2। 2 कैसा है? 2 इवन है, और रिक्वायरमेंट भी किसकी है? इवन की है। भाई उसने बोला था कि ये पहले से ही फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है? इवन है। अब देखिए, यदि मैं बोलूं कि ये फंक्शन ऑड है, अब यदि ये ऑड है तो इसको इवन को 0 करना पड़ेगा, और इवन 0 कब होगा? जब a की वैल्यू 4/3 होगी। यदि a 4/3 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऑड। आप समझो यार, x मतलब ऑड और कांस्टेंट मतलब इवन। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन, और ये x बैठा ये ऑड है। ये ऑड प्लस इवन का कॉम्बिनेशन है, और डिमांड है कि सिर्फ इवन। तो मैं a की वैल्यू क्या रखूं जिससे वो इवन आ जाए या ऑड आ जाए? तो a बराबर 2 होगा तो ये फंक्शन इवन होगा, और a बराबर 4/3 होगा तो ये ऑड होगा। तो बेटा अब जाके कंप्लीट हुआ इवन ऑड। अब इस टॉपिक का लास्ट आर्टिकल है पीरियोडिक फंक्शन, जो कि हम कल के दिन पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये लास्ट आर्टिकल रहेगा, ठीक है? कल हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे बेटा।